This is last video for you all related to biology introduction. Hello each and everyone, a very warm welcome to all my living organisms. स्वागत है आप सबका इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म ऑफ बायोलॉजी विद एमके में। मैंने शॉर्ट्स में बताया था आप सबको कि बायोलॉजी की पूरी सीरीज चलने वाली मेरी, यानी पूरे एपिसोड आएंगे। जैसे आप वेब सीरीज देखते हैं एपिसोड वाइज, वैसे ही बायो का मेरा एपिसोड चलेगा एक पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर। 4-5 एपिसोड 6 एपिसोड, वो चैप्टर के ऊपर डिपेंड करेगा कितना बड़ा चैप्टर, उसके हिसाब से मैं करवा दूंगा। लेकिन शॉर्ट्स में मैंने पहले बताया था कि एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं पहले बायो का दूंगा, ताकि आपको चैप्टर या इस सब्जेक्ट के बारे में कोई दिक्कत न रहे कि ये क्या होता है, क्या इसमें पढ़ते हैं। बहुत से बच्चे डरे घबराए बैठे हुए हैं कि बायोलॉजी क्या है, बुक को एकदम चाट रहे, लेकिन कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही। आप यहाँ पर लिखेंगे इतना, मेरी नोट्स ही ऐसी है कि आप लिखेंगे इतना लेकिन समझ के जाएंगे इतना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा, मैंने बायो से पहले एक 2 मिनट का इंट्रोडक्शन बनाया साइंस का। अपनी ज़िंदगी का 2 मिनट साइंस के लिए दे दिए, फिर उसके बाद बायो से रिलेटेड हम बात करते हैं। साइंस देखिए एक्चुअल होता क्या है, साइंस में हम क्या पढ़ते हैं, बहुत ही शॉर्ट बनाया है, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। क्या है, स्टडी और नॉलेज है किसके बारे में, फिजिकल वर्ल्ड एंड नेचुरल लॉज। फिजिकल वर्ल्ड यानी जो हमारा वर्ल्ड है, दुनिया है, जिसको गॉड ने बनाया है, वो दिखने में कैसा है, उसका अपीयरेंस कैसा है, उसके बारे में। और प्राकृतिक नियम यानी नेचुरल लॉज क्या है उससे रिलेटेड, उसके बारे में हम उसमें पढ़ते हैं। अब देखिए उसके बाद साइंस की ब्रांचेस, ऐसे तो बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, कंप्यूटर साइंस, जनरल साइंस, सोशल साइंस, लेकिन जो मोस्टली हम लोग पढ़ते हैं उसमें 3 ब्रांचेज हैं जो साइंस से रिलेटेड, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जो हमारे सिलेबस में भी मौजूद है। ठीक, अब मैंने फिजिक्स का और केमिस्ट्री का थोड़ा थोड़ा बनाया है, उसके बाद मैं डिटेल में ब्रीफ में ही मैं समझा दूंगा बायोलॉजी के बारे में, तब हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा। उसके बाद फिजिक्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं, इसको भी आप जल्दी से समझ लीजिए। साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचुरल फोर्सेस, यानी साइंटिफिकली जो स्टडी की जाती है वैज्ञानिकों द्वारा, जैसे आपका नेचुरल फोर्स यानी प्राकृतिक बल क्या है, लाइट, जो भी इस टाइम लाइट हमारे पास पड़ रही है वो, साउंड, हीट, गर्मी, ऊष्मा, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली और प्रेशर एक्सेट्रा चीज़ों के बारे में हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। मेजरमेंट वगैरह हम सब फिजिक्स में स्टडी करते हैं। अब उसके बाद केमिस्ट्री में क्या क्या स्टडी करते हैं, साइंटिफिक स्टडीज़ की होती है, वैज्ञानिकों द्वारा क्या क्या किया गया, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल, विच फॉर्म सब्सटेंस एंड व्हाट हैपेंस इन डिफरेंट कंडीशन व्हेन मिक्स्ड विद ईच अदर। कहने का मतलब एलिमेंट के बारे में, जो पीरियोडिक टेबल में आपके एलिमेंट दिए हुए हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम एक्सेट्रा, ये सब। और मॉलिक्यूल जो आपस में मिलकर सब्सटेंस बनाते हैं और सब्सटेंस आपस में मिक्स किए जाते हैं, तो उनके अंदर क्या केमिकल चेंजेस आते हैं, वो सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ये लेक्चर बेटा आप किसी भी क्लास के हों, उन सब बच्चों के लिए है, कोई ये नहीं कि एक पर्टिकुलर क्लास के लिए मैंने ये बनाया है। ये बेटा आप नोट कर लीजिए एक बार, वेरी शॉर्ट, बहुत ही शॉर्ट से शॉर्ट मैंने करके यहाँ पे समझाया है। और कोई चीज़ समझ में ना आ रही तो मुझसे कमेंट में पूछ लिए। अब हम मेन स्टार्ट करने वाले हैं बायो के ऊपर, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जिसमें आपको सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। यस एवरीवन, जैसा कि आप सब देख ही रहे हैं कि मैंने बायोलॉजी का भी कितना ब्रीफ इंट्रोडक्शन बनाया है। उससे पहले बेटा मुझे पता है कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको इंट्रोडक्शन यानी बायोलॉजी की मीनिंग पता होगी, लेकिन मुझे आप सबको देखना है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको डेफिनेशन नहीं पता, अब वो पढ़ना स्टार्ट किए हैं, अब वो पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे बॉटम टू द टॉप यानी नीचे से ऊपर तक के बच्चों सबको लेकर चलना है। मैं एकदम बॉटम से स्टार्ट करूंगा और धीरे धीरे बिट बाय बिट, जैसे इंसान सीढ़ी चढ़ता है फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे, वैसे ही हमको लेकर चलना है। आज ब्रीफ इंट्रोडक्शन फिनिश हो जाएगा, पूरा खेल इसका ख़त्म कि बायोलॉजी की एग्जैक्ट मीनिंग होती क्या है। बायो सबसे पहले ये डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से। देखिए कुछ सब्जेक्ट की मीनिंग ऐसी होती है कि मतलब वो ज़्यादातर बाहर कंट्री के हैं, अगर इंडियन होते तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती, खट से उसकी मीनिंग हमको समझ में आ जाती। लेकिन बायोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब हम ब्रेक करके इसको समझेंगे। बायोस की मीनिंग होती है लाइफ, यानी ग्रीक में बायोस को लाइफ कहा जाता है, लाइफ को बायोस कहा जाता है ग्रीक में। और स्टडी को क्या कहा जाता है, लॉगोस, यानी लॉगोस स्टडी हो गई, स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी की मीनिंग क्या हो गई, स्टडी ऑफ लाइफ,
लाइफ के बारे में, ज़िंदगी के बारे में स्टडी करना बायोलॉजी कहलाती है। उसके बाद डेफिनेशन मैंने एक लाइन की लिख दिया, द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लाइफ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर जान होती है, जानदार चीज़ें, उनके बारे में अध्ययन, उनके बारे में स्टडी, और लाइफ के बारे में, पूरी लाइफ आपकी कैसी चल रही है, ज़िंदगी कैसी, उसके बारे में पूरी प्रोसेस, पूरी स्टडी करना बायोलॉजी में आता है। ठीक, अब फादर ऑफ बायोलॉजी, ये वर्ड डिराइव किसने किया था, किसने ये वर्ड दिया है? एरिस्टोटल ने ये वर्ड दिया है। बायोलॉजी की फर्दर 2 सब ब्रांचेस है। देखिए साइंस की 3 ब्रांचेस थे, अब ब्रांचेस के बाद आती सब ब्रांचेस। तो बायोलॉजी की 2 सब ब्रांचेस हैं, पहला जूलॉजी, दूसरा बॉटनी। बहुत से लोग को पता होगा जूलॉजी का मतलब क्या होता है, जू का मतलब क्या होता है, ऐसे ही आप याद कर सकते हैं। जू का मतलब होता है चिड़ियाघर। चिड़ियाघर से याद करना है कि स्टडी ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के बारे में स्टडी जूलॉजी में आती है। ठीक, ऐसा इसलिए किया गया, बायोलॉजी को इसलिए डिवाइड किया गया, या साइंस की और शाखाएं या ब्रांचेस बनाएगी ताकि चीज़ों को पढ़ना आसान हो जाए। अभी इसके अंदर भी आप बहुत सारी चीज़ें देखेंगे जिसमें क्लासिफिकेशन हुआ है। क्लासिफिकेशन की मीनिंग क्या होती है? बंटवारा, यानी उसको ऐसे तरीके से बांटना है कि हमको चीज़ों को पढ़ना आसान हो जाए। तो बायो को तो इन्होंने 2 बड़ी सब ब्रांचों में बांटा है, भी जूलॉजी में और बॉटनी में बांटा है। बॉटनी में हम प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं, जूलॉजी में एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। अभी इसके अंदर भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें चीज़ों को बांटा गया। प्लांट्स के पार्ट अलग हैं, छोटे प्लांट को एक ग्रुप में रखा गया, बड़े प्लांट को एक ग्रुप। ये सब चीज़ों को स्टडी करने में आसानी हो, इसलिए उनको डिवाइड किया जाता है चीज़ों को। अब बात क्लियर हो गई। अब देखिए स्टडी ऑफ एनिमल्स, यानी एनिमल की स्टडी के एक स्पेसिफिक साइंटिस्ट कौन है? बायोलॉजी की तो एरिस्टोटल है, लेकिन इनका एक स्पेसिफिक वर्क किसके ऊपर हुआ था? जूलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल, इन्होंने किया था एरिस्टोटल ने। और बॉटनी का जनक या फादर माना गया है थियोफ्रेस्टस को। ठीक है, अब क्लियर हो गई आपकी बात। अब बेटा हमारा पूरा 1 बाय 1 चैप्टर स्टार्ट होगा, एपिसोड की तरह लेक्चर अपलोड होंगे ताकि आप उसको आसानी से देख सकें। ये आप इसको नोट कर लीजिए, मैं थोड़ी देर के लिए हट जा रहा हूँ। कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, उसको फ़ौरन मुझसे कमेंट में पूछिए। मैंने बहुत ही मेहनत करके आप सबके लिए नोट्स बनाई है, बहुत ही ब्रीफ नोट्स है, लेकिन समझें ज़्यादा। देखिए बेटा, लिखना याद करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ है हम लोगों के लिए नॉलेज इंसान लेता है, उसको यूटिलाइज नहीं करता, इसलिए वो चीज़ें भूल जाता है। जैसे अभी आपने ये चीज़ें हमसे पढ़ी, समझी, बैठ के देखा, इसको आप दूसरे से क्वेश्चन कर लीजिए, दूसरे से वो चीज़ें पूछ लीजिए, डिस्कस कर लीजिए, तो आपको वो परमानेंटली याद हो जाएगी। ठीक, जब आप उसका यूज़ ही नहीं करेंगे तो वो चीज़ याद नहीं हो पाएगी। और मैंने इतनी मेहनत की है कि इसको ब्रीफ से ब्रीफ तरीके से आपको समझा। बुक में जो लिखा रहता है घुमा फिरा के, उस पर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है चीज़ों को समझना, इसलिए मैंने उसी बुक से निकाल के शॉर्ट नोट और समझाने का तरीका मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट चैप्टर या बायोलॉजी का मेरा पहला चैप्टर क्लासेस में बता दूंगा किस क्लास के ऊपर आने वाला है। 9th 10th मैं पढ़ाऊँगा बायोलॉजी का, और मेरा वक्त बचा तो मैं केमिस्ट्री भी उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PYQs वगैरह। लेकिन हमको बेटा अपनी डिग्री के पीछे नहीं, हमको अपनी नॉलेज के पीछे भागना है। क्या होता है कि जब इंसान याद करने की कोशिश करता है तो दिमाग में स्ट्रेस आता है, वो चीज़ें याद नहीं होती। अगर आप नॉलेज के पीछे भागेंगे तो नॉलेज लेने के पर्पज़ से उसको लीजिए, अदरवाइज आप चीज़ें भूल जाएंगे। ये आप इमेजिन करके भी देख सकते हैं और एक्सपेरिमेंट भी खुद के ऊपर कर सकते हैं कि आप किसी दूसरे सब्जेक्ट का चीज़ पढ़िए जो आपसे रिलेटेड ना हो, एग्ज़ाम से रिलेटेड ना हो, तो आप उसमें क्या होगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मेमोरी में फीड हो जाएगी वो चीज़ें, और जो चीज़ आप याद करना चाहेंगे बार बार वो चीज़ सताएगी, अरे वहाँ पे क्या लिखा था, फलाना हेडिंग क्या थी, ये सब चीज़ें। तो नॉलेज के पीछे बेटा भागिए, ये सब याद करने की चीज़ें नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। जो नेमिंग वाली चीज़ें हैं बस उसको याद करना रहेगा, उसका भी मैं तरीका बता दूंगा। थैंक यू सो मच। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे आप लोग बताइए। थैंक यू सो मच। वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ जो ये नॉलेज लेना चाहते हैं। ये एक जनरल नॉलेज थी, ठीक है। थैंक यू सो मच।